गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पाठ चौथा हिंदी का व्याकरण बुक में देखा था कि पाठ चौथा उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इसमें हमने उपसर्ग पर 2 तासिका ली थी। उस तासिका में उपसर्ग किस तरह होते हैं, उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग के भेद कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग कौन से, हिंदी के उपसर्ग कौन से और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग कौन से, यह देखा। अब हम देखेंगे प्रत्यय। अब उपसर्ग यानी शब्द के सामने लगकर आने वाले प्रत्यय को हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जुड़कर आने वाले शब्द को या आने वाले उपसर्ग को हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द, अब इसकी डेफिनेशन क्या दी है, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम परिवर्तन यानी प्रत्यय कहा जाता है, उन्हें हमें प्रत्यय कहा जाता है। यह प्रत्यय का अर्थ होता है कि शब्द में परिवर्तन करना। प्रत्यय के कुछ भेद है, वह भेद कौन से? देखिए, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रत्यय यानी क्या। प्रत्यय यानी जो शब्दार्थ किसी शब्द से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो तथा अर्थ में उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जिनके अर्थ में बदलाव करके, परिवर्तन करके जो शब्द के पीछे जुड़कर आते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहा जाता है। इन प्रत्ययों का कुछ प्रकार है, जैसे कृत प्रत्यय और तददि प्रत्यय। क्या है? कृत प्रत्यय और तददि प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय यानी क्या और तददि प्रत्यय यानी क्या, यह प्रत्यय के 2 प्रकार है। कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया शब्द में जुड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। इसमें बनने वाली शब्दों को कुदंत कहा जाता है। इससे बनने वाले शब्दों को कुदंत कहा जाता है। जैसे अभी देखिए, कृत प्रत्यय में उदाहरण दिया है उन्होंने, और कुछ प्रत्यय बोले हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं? देखिए, आई, आऊ, अकड़, आन, आओ, आवट, आवा, आहट, आलू, ई, इया, वाला, क, त, वाई। इस तरह से हिंदी में कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं। कृत प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। एक हिंदी के कृत प्रत्यय, दूसरा संस्कृत के कृत प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद है तददि प्रत्यय। तददि प्रत्यय में आपको जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर आते हैं और नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तददि प्रत्यय कहा जाते हैं। उसे हम तददि प्रत्यय कहा जाता है और कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे हिंदी के कृत प्रत्यय कौन से हैं। क्या देखेंगे? हिंदी के कृत प्रत्यय कौन से। कृत प्रत्यय यानी समझ में आया ना, जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जुड़कर आते हैं, जो क्रिया में जुड़ कर आए वो कृत प्रत्यय। क्या? जो क्रिया में जुड़कर आए वो कृत प्रत्यय, और जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण इनके साथ जुड़कर आए वो तददि प्रत्यय। ठीक है। अब हम प्रत्यय के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय में उदाहरण क्या आएंगे। हिंदी के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? आई, आऊ, अकड़, आन, आओ, आवट, आहट, आवा, लालू, ई, इया, वाला, क, त, वाई। ये सारे हिंदी भाषा के प्रत्यय हैं। अब इनसे कुछ शब्द बनते हैं। जब प्रत्यय यह लग जाता है किसी शब्द को तो वो अर्थ बदल देता है। जैसे पढ़। पढ़ यह धातु साधित है, इसे ना तो कोई क्रिया स्पष्ट हो रही है ना ही कुछ हो रहा है। इसे पढ़ यानी पढ़ना, यह वाक्य सामने आ रहा है, आपके ध्यान में आ रहा है। तो अगर हमने आई लगा दिया, इसको प्रत्यय लगा दिया आई, तो ये हो जाएगा पढ़ाई। पढ़ाई यानी उसका अर्थ निकल रहा है। और दूसरा है आओ। दूसरा क्या है? आओ। यहाँ पर क्या होगा?
कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। आई का क्या हुआ? पढ़ाई, लिखाई, बुराई, चढ़ाई, ठीक है नहीं। आऊ का होगा कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। अकड़, अकड़ यानी भुलक्कड़, अकड़ यानी भुलक्कड़, घुमक्कड़ और पियक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। यहाँ पर अक्कड़ का शब्द यहाँ पर प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया है? भुलक्कड़, जो भूल जाता है वो। घुमक्कड़, जो घुमा देता है वो। पियक्कड़ यानी जो हमेशा पीता रहता है वो। तो इस तरह से हिंदी में यह कृत प्रत्यय लगाकर शब्द बना सकते हैं। मिलान, उड़ान, लगान। मिलान, लगान, उड़ान, इसमें आन को प्रत्यय की तौर से जोड़ा गया है। जैसे मिल अधिक आन मिलान, उड़ अधिक आन उड़ान, लग अधिक आन लगान। बहाव, यहाँ पर आव दिया है, देखो आव का शब्द होता है बहाव, बचाव, कटाव, भराव। आवट, दिखावट, बनावट, सजावट, लिखावट, दिखावट। दिखावा, जहाँ पे आवा जोड़ा गया है, देखो आड़ा जोड़ने पर उसका दिखावा, भुलावा, बुलावा, इस तरह से आएगा। आहट, आहट कहाँ लगता है? जब कहीं, आहट यानी जब किसी के बारे में जानकारी देना है, विशेषण के बारे में जानकारी देना है, तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यय के तौर पर जब हम इससे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुस्कुराहट, चिचिहाहट, सनसनाहट, घबराहट, ये यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में आती है। कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, झगड़ालु। हंसी बोली धनी, हंसी बोली धनी लालची। यहाँ पर आलू जब प्रत्यय लगता है तो कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, झगड़ालु, यह प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हैं। ई, हंसी बोली धनी लालची, यहाँ पर ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए गए हैं। ईया प्रत्यय लगने पर शब्द बन जाते हैं रखवाला, सॉरी ईया, घटिया, बढ़िया, रसोईया, डिबिया। जब वाला यह प्रत्यय लगता है तो रखवाला, लिखने वाला, तांगे वाला, चाय वाला, ऐसे शब्द वाक्य में ऐसे प्रत्यय लगाकर शब्द निर्मित होती है, शब्द निर्माण होते हैं। अब देखिए क में क्या होता है? क जब लोग जुड़ जाता है तो लेखक, चालक, पाठक, गायक, इस तरह से क्रिया में शब्द इस्तेमाल होते हैं। और बचत, पढ़त, खपत, लिखत। वाई, सुनवाई, कटवाई, हलवाई, ये हुए कृत प्रत्यय यानी कर्ता से जोड़कर आने वाली। ठीक है। अब संस्कृत के भी ऐसे कुछ कृत प्रत्यय है, वो कौन कौन से देखिए। अनीय, पाठनीय, गोपनीय, विश्वसनीय। ता, दाता, विक्रेता, श्रोता, श्रोता, वक्ता। उख, शिक्षुक, शिक्षुक, भावुक। उव्य, शिक्षुक, भावुक। व्य, कर्तव्य, श्रव्य। आना, भावना, पढ़ाना, प्रार्थना, कमाना। सालाना, जुर्माना, नजराना, एराना, रोजाना, नजराना, रोजाना। आना में आना यह प्रत्यय लगता है, तब सालाना, जुर्माना, नजराना, रोजाना होता है। आनी जब प्रत्यय लगता है तब जेठानी, पंडितानी, देवरानी। आर लगा गया, सोनार, लुहार, चामार। आस अगर लगाया गया तो मिठास, भड़ास, धड़ास, इस तरह से खटास शब्द का इस्तेमाल होता है। इक, नैतिक, मौलिक, भौगोलिक, दैनिक, नमकीन, रंगीन, शौकीन, चमकीला, गर्वीला, नुकीला, बर्फीला, सपेरा, चचेरा, ममेरा, मसेरा। कलाकार, नाटककार, कलाकार, इस कथाकार। इस तरह से
यहाँ पर संस्कृत के कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। संस्कृत के प्रत्यय फिर से देखिए, आनीय, ता, उक, व्य, आना, अना, आना, आनी, अर, आस, इक, इक, इला, एरा, कार। इस तरह से संस्कृत के कृत प्रत्यय यहाँ पर हो गए हैं। अभी हम इसके ये प्रत्यय यहीं पे रोकेंगे। अभी हम देखेंगे विदेशी भाषाओं के यानी तददि प्रत्यय क्या होता है। अब हमने देखा कि कृत प्रत्यय यानी क्या, अब हम देखेंगे तददि प्रत्यय यानी क्या। आज इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।